नमस्ते। कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक की एक कविता हम सीख लेंगे आज। भारती जय विजय करे। इसके कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निराला जी ने भारत भूमि या भारत माता की गरिमा का अच्छा खासा वर्णन किया है। चलो सीख ले। आइए, निराला जी की सबसे सुंदर कविता भारत की सुंदरता की या छवि का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत माता हर कहीं आपकी जीत हो, हर कहीं आपकी विजय हो। आप सदैव हमेशा ऑलवेज विजयी हो। सारी दुनिया में सर्वत्र में सारी दुनिया में आपकी जय जयकार हो। आपके हाथों में सोने की फसलें हैं, सोने जैसे कीमती फसलें हैं। वो चमकती हुई फसल कमल के फूल जैसे सुंदर है और हमेशा ऐश्वर्य लाते हैं। ऐश्वर्य प्रॉस्पेरिटी लाते हैं। भारत की सुंदरता का अत्यंत महत्वपूर्ण अद्भुत वर्णन करते हुए कवि निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने भारत माता की विशालता, द वास्ट इंडिया और प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। यहाँ कवि ने भारत माता के चरणों पर स्थित लंका का वर्णन किया है। लंका हिंद महासागर या दक्षिणी दिशा में भारत के पैरों के नीचे पततल पैरों के नीचे लंका स्थित है, जो कमल के फूल जैसा सुंदर है, जिन्हें हिंद महासागर की लहरें लहराता हुआ वो भारत के चरण धो रही है। हिंद महासागर की लहरें भारत के पैर या चरण फीट ऑफ भारत धो रही है, वॉशिंग द फीट ऑफ इंडिया। और यहाँ श्रीलंका का वर्णन भी किया है। इन पंक्तियों में श्रीलंका का वर्णन किया है कि वो भारत के चरणों पर स्थित है। निराला जी ने भारत को एक देवी के रूप में कल्पना करते हुए कहा है कि भारती तेरी विजय हो। भारत भूमि की वंदना कर रहे हैं वे और कहते हैं कि भारत माता ज्ञान विद्या की देवी है। उनके हाथों में असीम संपत्ति छिपी हुई है। वे ज्ञान दे सकती है, समृद्धि प्रॉस्पेरिटी दे सकती है। वे कल्याण का प्रतीक है, मंगलकारी है, प्रॉस्पेरिटी लाने वाली है। वे हमें हर भारतवासी को वरदान देती है, प्रदान करती है देती है। भारत माता की वंदना और देश के प्राकृतिक वैभव ऐश्वर्य प्रोस्पेरिटी का गुणगान प्रेसिंग करते हैं। पूरी कविता में भारत माता को सोने के जैसा सुनहरी फसलें धारण करने वाली फसल क्रॉप्स सोने जैसे हैं, कीमती हैं, सुनहरी गोल्डन फसलें हाथों में ली है और भारत की असीम प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन भी अच्छी तरह किया है। शुचि पवित्र, सेक्रेट, होली। चरण युगल दोनों पाव धोता है हिंद महासागर की लहरें भारत के चरणों को लहरें हिंद महासागर की लहरें धो रही है और स्तव करते हैं मीन्स वंदना करते हैं। हिंद महासागर की लहरें उनकी वंदना करते हैं इनके चरणों को धोते हुए। और अर्थ संपत्ति, धन दौलत ये बहुत है भारत में और कठिन परिश्रम करके उसे ले लो, भारत माता दे देंगी। लेकिन
परिश्रम करना ना भूलिएगा। तरु तृण वन लता वसन, मतलब तरु बड़े बड़े पेड़, पेड़ पौधे, तृण यानी घास, ग्रास, जंगल यानी फॉरेस्ट, वन, लता प्लांट्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, ये है भारत माता का वस्त्र। वसन यानी वस्त्र, कपड़ा। इसके आंचल में, इसके पल्लू में देखें, सुंदर फूलों से सजा हुआ वस्त्र है भारत माता की। और इसके गले में गंगा जैसे सुंदर नदी या जलधारा का हार, हार यानी माला, गार्लैंड है। वो धवल, ज्योतिर्जलकण, ज्योतिर्जलकण या चमकने वाली पानी की बूंदें, धवल सफेद व्हाइट जलधारा, धवल धार मीन्स सफेद जलधारा, गले का हार जैसा लगता है। गंगा की पानी की बूंदें मोती का हार या चांदी का हार जैसा लगता है। भारत की सुंदरता का सबसे अद्भुत वर्णन है। कभी भारत माता की प्राकृतिक सुंदरता, भव्य स्वरूप, ब्यूटीफुल नेचर का सुंदर और सजीव चित्रण किया है। निराला जी ने पेड़ पौधों, घास, तिनकों, जंगलों, लताओं, इन सबको भारत माता का वस्त्र माना है। उनके आंचल या उनके पल्लू में, उनके वस्त्र में रंग बिरंगे फूल सजे हुए हैं। उनका वस्त्र फूलों से सजा हुआ है। उनके गले में हिमालय से निकलने वाली पवित्र गंगा नदी या चमकते हुए मोतियों के जलकण पानी की बूंदों के समान प्रतीत होती है। ऐसा लगता है भारत माता के गले में हार है, वो तो गंगा नदी की धवल जलधारा है। सफेद चांदी का हार या मोती का हार, मोती यानी पर्ल। संपूर्ण कविता में भारत की सुंदरता, प्राकृतिक नेचुरल ब्यूटी, गौरव, गरिमा, प्रेस्टीज और सांस्कृतिक चेतना, कल्चरल ब्यूटी, कल्चरल डेप्थ का वर्णन किया है। अंतिम पंक्तियों का वर्णन निराला जी ने अत्यधिक महत्वपूर्ण ढंग से किया है। देखिए, मुकुट शुभ्र हिम तुषार, प्राण प्रणव ओंकार, ध्वनि दतिशाये उदार, शतमुख शतरव मुख रे। इन पंक्तियों में कवि हिमालय को भारत का मुकुट कहा गया है। भारत माता के माथे पर रखा गया मुकुट है हिमालय पर्वत, जो बर्फ से ढके हुए हैं, सफेद छोटे हैं। बर्फ यानी आइस कवर्ड व्हाइट पीक, वो तो भारत का मुकुट यानी क्राउन है। हिम तुषार, मैंने उसका अर्थ यहां दिया है। और फिर वे कहते हैं कि प्राण प्रणव ओंकार, ओंकार यानी परमेश्वर यानी ईश्वर, जिसने इस दुनिया के सभी सृष्टियों में प्राण, जीवन, जान दी है। और प्रणव यानी प्यार, प्यार, शांति, शांति और प्यार का मंत्र, वो तो ओ, वो तो शांति का मंत्र माना जाता है। वो सृष्टिकर्ता का प्यार भरा या प्यार भरी ध्वनि है, प्यार भरा सुर है। ये ध्वनित होती है। ध्वनित यानी एकोइंग, शांति का मंत्र चारों ओर फैल जाता है, चारों दिशाओं में फैल जाता है। वो तो उदार का मंत्र है, शांति का मंत्र है। वो किसके मुंह से बाहर निकल
है, किसके मुंह से निकल आता है? शत। शत यानी सैकड़ों, सैकड़ों लोगों के मुंह से सैकड़ों रव, रव यानी शब्द या स्वर मुखरित होता है। एक कोई भारत एक ऐसा देश है जहां विविधता में एकता पाई जाती है। हमारे देश में अलग अलग संस्कृति है, भाषाएं अलग अलग है, अलग अलग त्योहार, खान पान, वेशभूषा, नाच गाना, सब कुछ अलग है। फिर भी अलग अलग विभिन्न सुर, विभिन्न आवाजें यहाँ गूंज उठती हैं, फिर भी ये सभी मिलकर एकता का सुर दर्शाते हैं। एकता को दर्शाने वाला भारत। इसमें कवि ने भारत माता की प्राकृतिक सुंदरता, नेचुरल ब्यूटी, गौरव यानी प्रेस्टीज, और उनके आध्यात्मिक स्वरूप यानी स्पिरिचुअलिटी, यूनिटी, एकता, सभी का सुंदर सुंदर वर्णन किया है। अच्छी तरह समझ लिया ना? आशा है कि आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। देख लीजिए, अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी दीजिएगा और शेयर करें अपने मित्रों के साथ, लाइक भी करें। ठीक है, धन्यवाद।